अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो जहाँ तक कल का सवाल है, कल जो हमने पढ़ा, कल का टॉपिक, तो कल का टॉपिक जो हमारा था वो था एसिड्स। तो एसिड्स के पास हमने कल एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, एसिड्स का फिजिकल उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो नेचर क्या है एसिड का, तो वो हमने थोड़ा सा कल पढ़ा। तो आज हम बेसिस पे आते हैं, व्हाट आर बेसिस। तो जैसे हमने कल एसिड पढ़ा, एसिड जो होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, अपोजिट है बेस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, वो जो होते हैं सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं एसिड्स। और ये जो होते हैं कड़वे तलख होते हैं। हम चुक आसान एसिड्स, बेसिस टिठ आसान। सो दिस इज वन डिफरेंस। तो जहां तक एसिड्स का सवाल है, मैंने कल बताया, थोड़ा रिकैप भी करता हूं साथ साथ। ब्लू लिटमस टू रेड जो इंडिकेटर था वो मैंने आपको कल बताया इंडिकेटर क्या होता है। तो ब्लू लिटमस टू रेड होता है वहां पे, जबकि बेस में होता है रेड लिटमस टू ब्लू चेंज करते हैं। जो भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड यू नो मेटल प्लस ऑक्सीजन, और मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज मेटल प्लस OH हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो वो जितने भी हैं मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स, दे ऑल आर बेसिस, वो सब बेसिस हैं। जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो मेटल ऑक्साइड यानी कि जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो दीज ऑल आर बेसिस। या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर बेसिस, दीज ऑल आर, ये सब जो है ये बेसिस है। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ बेसिस, वी हैव some bases which are known as water soluble bases। और वाटर soluble bases क्योंकि ज्यादातर बेसिस जो है दे आर नॉट soluble in water, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो वाटर में soluble नहीं है। बट some bases are there which are soluble in water, which are soluble in water। those bases which are soluble in water are called water soluble bases or alkalis। वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको वाटर सॉल्युबल बेसिस कहते हैं, या अल्कलीज उनको कहा जाता है। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज ए वाटर सॉल्युबल बेस। हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज ए वाटर सॉल्युबल बेस। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर सम बेसिस which are water soluble, and water soluble bases are known as alkalis। याद रखिएगा आप। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं। जैसे कि अगर हम एसिड को वाटर, एसिड प्लस वाटर, तो ये यहां पे रिलीज करते हैं एसिड प्लस वाटर हाइड्रोजन आयन्स। अगर एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो एसिड वाटर में कौन सी चीज रिलीज करता है? हाइड्रोजन आयन्स। लेकिन अगर बेस प्लस वाटर, बेस को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो रिलीज करता है OH हाइड्रोक्सल, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल आयन्स। यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन्स जो है वो बेस रिलीज करती है वाटर के साथ। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेसिस होती है जो पूरी तरह से, क्योंकि बेसिस के अंदर मैंने अभी बताया जितने भी ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के, वो बेस हैं। अब बेसिस में हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है। अब अगर हम किसी बेस को पानी के साथ मिलाते हैं तो वो इस पूरे हाइड्रोक्साइड ग्रुप को रिलीज करता है, किसके साथ? पानी के साथ। आयोनाइज होते हैं, यानी कि जो बेस होती है वो पूरी तरह से आयोनाइज होती है। आयोनाइज मीन्स उसके जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेगेटिव चार्ज अलग होता है क्योंकि ये OH जो है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव अलग होता है। अगर मेटल की बेस हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा, मेटल होगा साथ में, तो ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप का तो अलग होगा, मेटल अलग होगा।
तो पूरी तरह से अगर हमारे पास ये NaOH है, इसको हम पानी के साथ मिलाएंगे तो पूरी तरह से ये Na निकलेगा यहाँ पे, और ये H2O पूरी तरह से ये OH जो है पूरी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ये पूरा उसके साथ आयोनाइज हो जाएगा। इसमें सिर्फ यहाँ पे हमें Na मिलेगा। सो जब पूरी तरह से वो बेस जो पूरी तरह से पानी के अंदर आयोनाइज होती है, जिसमें पूरी तरह से OH ग्रुप अलग होता है, उस बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। उस बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और वो बेस जिसमें ये हाइड्रोक्साइड आयन्स पूरी तरह से नहीं निकलते हैं, यानी कि उसमें कुछ हाइड्रोक्साइड आयन्स वहां पे ही रहते हैं उसी मेटल के साथ, तो उस तरह की बेस को हम वीक बेस कहते हैं। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती है? अभी जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बोली, बिटर टेस्ट, कड़वे होते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में, रेड कलर को ब्लू में चेंज करते हैं। दे आर सोफी टू टच, सोफी सो सिल्परी, पिशेल आसान, बेसिस पिशेल आसान। बेसिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट यानी कि अगर हमारे पास अभी बेसिक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, तो एक सॉल्यूशन बन गया। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इसमें से। सो बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब और अगर बेसिक सॉल्यूशन, अगर कोई बेस मेटल्स के साथ मिलता है, रिएक्ट करता है, दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी कि मेटल प्लस बेस, मेटल प्लस दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस। वहां पे हाइड्रोजन गैस मिलता है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, प्लस जिंक, जिंक एक मेटल है, इसको हीट करेंगे तो यहां पे क्या मिलता है? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जब मेटल्स और बेसिस को रिएक्ट किया जाता है तो हमें हाइड्रोजन गैस वहां पे मिलता है। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, they react with acids to form salt and water। दे यानी कि बेस प्लस एसिड, बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, प्लस वाटर। साल्ट और वाटर, हमारे पास बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पे बनता है Na2SO4 sodium sulfate, it is a salt, sodium sulfate it is a salt प्लस H2O वाटर, तो यहाँ पे वाटर भी बनता है। यानी कि बेस प्लस एसिड दे फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, दे फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी नंबर 7, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेसिस they form salt plus water, they also form salt plus water. Now what is non-metal base? For example, we have some non-metals, carbon, nitrogen, oxygen. What is non-metal oxide? When these non-metals react with oxygen, for example this is CO2, carbon dioxide, NO3, nitrogen trioxide. So these are, when these non-metals react with oxygen they form non-metal oxides, and when these non-metal oxides react with bases they form salt plus water, they form salt plus water. For example, we have non-metal oxide here, carbon dioxide. Carbon is non-metal, this is oxygen, this is carbon, non-metal oxide carbon dioxide, plus base हमारे पास है CaOH whole 2, calcium hydroxide, they form CaCO3 calcium carbonate which is a salt, calcium carbonate प्लस H2O, और वहां पे वाटर मिलता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।